फेसबुक में बैंक अकाउंट किसका लगाना चाहिए, ऑनर नेम किसका लगाना चाहिए, पैन कार्ड किसका लगाना चाहिए, कितने आप पे आउट बना सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो नंबर 1 पे सुनिएगा। मान लीजिए कि आपका फेसबुक प्रोफाइल बबलू राघव के नाम से है और फिर आपने उससे एक पेज भी बनाया है बबलू राघव के नाम से, और बबलू राघव जो पेज है वो मोनेटाइज हो गया और आप उसमें बैंक अकाउंट लिंक करने जा रहे हैं। तो किसका बैंक अकाउंट लिंक करेंगे? तो नंबर 1 पे सुनिएगा, जिस नाम से आपने फेसबुक प्रोफाइल बनाई है आपको उसी नाम से बैंक अकाउंट लिंक करना चाहिए और ऑनर नेम भी वही रखना चाहिए। और जो आपका फेसबुक का प्रोफाइल है वो आपका उस नाम से होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम है, पैन कार्ड, आधार कार्ड में। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएं। जैसे मेरे पैन कार्ड में नाम है बबलू राघव, अब मैंने बबलू राघव के नाम से एक फेसबुक का प्रोफाइल बना लिया। अब मैंने एक पेज बनाया है दूसरा बबलू सिसोदिया के नाम से, अब मेरा पेज जो है वो मोनेटाइज हो गया। तो मैं अपने उसमें ऑनर नेम, अपनी प्रोफाइल का ऑनर नेम रखूंगा और बैंक अकाउंट भी जो है वो बबलू राघव का ही रखूंगा। अब यहाँ पर एक और दूसरी चीज चेंज होती है कि हम जो है बबलू राघव का नहीं रखना चाहते हैं, किसी और का रखना चाहते हैं, तो किसका रख सकते हैं? तो इसमें मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो आपको लंबे समय पे परेशान ना करें जब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट किसका लगाऊंगा? अपने पेज पर जो बबलू सिसोदिया वाला पेज है उस पर मैं किसका लगाऊंगा? तो मैं मम्मी का लगा सकता हूं, पापा का लगा सकता हूं। अब इनका मैं क्यों लगा सकता हूं? क्योंकि जब मेरे को डॉक्यूमेंट का इशू आएगा तो मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता हूं। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे पापा का भी नाम आएगा और मेरे मम्मी का भी नाम आएगा। अब यहां पर जो लोग शादीशुदा हैं वो अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का लगा सकते हैं। उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अगर वो किसी और का लगा रहे हैं तो उसके लिए उनके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसके आपने अगर गलत किसी और का लगा दिया तो आप इतना बुरा फंसोगे कि भाई बिजनेस डॉक्यूमेंट का इशू आएगा और उसके लिए बहुत मोटा चार्ज होता है उसको हटाने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब दूसरी चीज कि आप कितने पे आउट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा बबलू राघव के नाम से फेसबुक प्रोफाइल था, मैंने पेज बनाया बबलू सिसोदिया के नाम से। अब मैंने एक और पेज बना लिया WWE करके, अब वो मोनेटाइज हो गया। अब उस पर मैं अलग पे आउट बनाना चाहता हूं तो मैं वहां पर अलग पे आउट बना सकता हूं। चाहे तो जो मैंने पहले बैंक अकाउंट लगाया था वो भी लगा सकता हूं, अगर मैं कोई और लगाना चाहूं तो वो भी लगा सकता हूं, कोई भी इशू नहीं है। अब यहां पे मेरा जो फेसबुक का प्रोफाइल था अब वो भी मोनेटाइज हो गया। अब मैं किसका बैंक अकाउंट लगाऊं? तो यहां पर अब मैं अपना भी लगा सकता हूं, अपने मम्मी पापा का भी लगा सकता हूं, या अगर मैं किसी और का लगा रहा हूं तो उसके लिए मेरे पास बिजनेस डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप किसी और का मत लगाइएगा, अपने ही लगाइएगा। जैसे मम्मी का लगा दिया, पापा का लगा दिया, अगर वाइफ है तो वाइफ का लगाइए, अगर आप वाइफ है तो आप हस्बैंड का भी लगा सकते हैं। इनके लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आप कितने पे आउट बना सकते हैं? आप अपने मल्टीपल पे आउट बना सकते हैं अगर आप उसी प्रोफाइल से और पेज मोनेटाइज कर रहे हैं तो। अब आप एक चीज मत करिएगा जो काफी लोग गलती करते हैं और उनको इशू आता है कनेक्टेड एंटिटी प्रॉब्लम का। अब वो क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मेरा ये फेसबुक का प्रोफाइल था बबलू राघव के नाम से, अब मैंने एक दूसरा प्रोफाइल भी बना लिया, किसी और नाम से बना लिया या अपने नाम से बना लिया या दोस्त के नाम से बना लिया। अब उस पर कोई पेज था या प्रोफाइल था वो मोनेटाइज हो गया। अब वहां पर मेरे को बैंक अकाउंट लगाना है। अब जो मैंने यहां पर बैंक अकाउंट लगाए थे वो मैं वहां पर नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भाई जब किसी पर एक बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा तो इन सब पर भी आएगा जो आपने अलग लगाया है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, यही चीज़ आपको नहीं करनी है। मेरे मल्टीपल अकाउंट थे, मैंने अपनी फैमिली के अलग अलग अकाउंट लगा रखे थे, काफ़ी लगा रखे थे भाई, क्या बताऊँ, मैं मल्टीपल पेजों पर काम किया मैंने। तो मेरे भाई जब किसी पर एक पर प्रॉब्लम आया तो वो ऑटोमेटिक बाकी जहाँ जहाँ वो पैन कार्ड लगा हुआ था उन पर भी वो प्रॉब्लम आ गया। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, आपको एक ही फेसबुक प्रोफाइल पे रखना है। फिर से आपको एक और चीज़ इसमें समझाना चाहूँगा कि आपने एक फेसबुक प्रोफाइल से 5 फेसबुक के पेज बनाए हैं। अब ये पांचों ही पेज मोनेटाइज हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट लगाना है और बैंक अकाउंट आपको अपना ही लगाना है। तो क्या इन सबको एक ही पे आउट में आप रख सकते हैं या अलग अलग पे आउट बना सकते हैं? तो आप जो है
अलग अलग पे आउट अकाउंट बना सकते हैं अपने नाम से, एक ही पैन कार्ड से अलग अलग पे आउट बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि इन सबको एक ही में रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक ही पे आउट में 5 पेजों का मोनेटाइजेशन रखते हैं और आपके पे आउट में कोई इशू आ जाता है तो ये 5 पेज गायब। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आप अलग अलग पे आउट बनाइएगा और इन 5 को फेसबुक प्रोफाइल से मत रिमूव कर देना है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, आपके मेन फेसबुक प्रोफाइल इन 5 पेजों का पे आउट का एडमिन होना ज़रूरी है। अगर आप किसी को एडमिन बना रहे हैं तो अपने आप को रिमूव मत करना, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। पे आउट ऑनर नेम वही होना चाहिए जो आपके नाम डॉक्यूमेंट में है। ऐसा नहीं कि कोई उल्टा सीधा नाम रख दिया, किसी ने पेज का नाम रख दिया, किसी ने गर्लफ्रेंड का रख दिया। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब वीडियो के नीचे ही कमेंट कीजिएगा। फेसबुक के कमेंट ना मैं पढ़ता हूं, ना मैं रिप्लाई देता हूं, और मेरी तरफ से ना किसी को कॉल जाता है, ना ही हम मैसेंजर इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।